Good afternoon, students. I am Jaydeep Kumar from KBC RPM Mokama Ghat. Let's start our next topic, types of exchange rate. Okay, students, in previous video we have discussed about concept of exchange rate, means what is exchange rate. In the discussion I told you that the rate at which one currency are exchanged टू अनदर करेंसी, यानी एक ऐसा रेट जिस पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उस रेट को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सचेंज रेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंडियन रुपी को डॉलर में चेंज करना है, डॉलर में चेंज करना है, और अगर आप $1 के लिए, $1 प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए आप ₹73 पे करते हैं, तो ये जो $1 इज इक्वल टू ₹73 है, यही क्या कहलाएगा? एक्सचेंज रेट कहलाएगा। ओके, नाउ इन दिस वीडियो students we are discussing about who decide exchange rate या how to determinates exchange rate। यानी जो अभी हम लोगों ने कहा $1 इज इक्वल टू ₹73, हाउ इट इज डिसाइड, कैसे डिसाइड होता है, ये कौन डिसाइड करता है? तो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एक्सचेंज रेट को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ देखिए लिखा भी है, देयर आर 3 टाइप्स और 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। यानी एक्सचेंज रेट फिक्सेशन के अकॉर्डिंग, डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड की जाती है, जिसमें फर्स्ट एक्सचेंज रेट जो है उसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड मीन्स स्थिर, फिक्स्ड मीन्स स्थिर, कांस्टेंट मीन्स देयर इज नो चेंज इज पॉसिबल, नो चेंज इज पॉसिबल। एक ऐसा एक्सचेंज रेट जिसमें चेंज पॉसिबल ना हो उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। एंड हु डिसाइड इट? तो देखिए स्टूडेंट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को खुद गवर्नमेंट, जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट होती है स्टूडेंट, गवर्नमेंट खुद ही ये डिसाइड कर देती है, ये फिक्स कर देती है कि करेंसी को, जैसे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि $1 इज इक्वल टू ₹60 होगा, या गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि $1 इज इक्वल टू ₹50 होगा, या $1 इज इक्वल टू ₹10 होगा। कुछ भी गवर्नमेंट खुद से फिक्स कर देती है कि अगर आपको इंडियन रुपी को डॉलर में एक्सचेंज करना है, चेंज करना है, तो आपको $1 के लिए इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये डिसाइड कौन कर देता है? गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। और जब गवर्नमेंट एक बार इस एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है स्टूडेंट, तो इसमें जब तक गवर्नमेंट दोबारा कोई चेंज नहीं करती है, नई अनाउंसमेंट नहीं करती है स्टूडेंट, उस एक्सचेंज रेट में कोई भी चेंज होना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ऐसा एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट के द्वारा खुद ही फिक्स किया जाता है और जिसमें गवर्नमेंट के अनाउंस के बिना कोई भी चेंज पॉसिबल ना हो, उसे क्या कहा जाता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिफर्स टू द एक्सचेंज रेट
फॉर अ करेंसी विच इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। यानी एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, डिटर्मिनेट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट अनाउंस दैट एक्सचेंज रेट फॉर रुपी इज $1 इज ₹60, यानी अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि $1 के लिए आपको ₹60 पेमेंट करना होगा, तो आप इसी एक्सचेंज रेट पर जितनी भी करेंसी चाहें डॉलर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कब तक? जब तक गवर्नमेंट कोई नया अनाउंस नहीं कर देती। तो ऐसा एक्सचेंज रेट स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्लियर है? फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट एक्सचेंज रेट है स्टूडेंट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, नाम ही समझ रहे होंगे। फ्लेक्सिबल मीन्स उतार चढ़ाव, परिवर्तनशील, जिसमें चेंज पॉसिबल हो, जिसमें टाइम टू टाइम चेंज होता रहे, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। और ऐसी एक्सचेंज रेट जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो टाइम टू टाइम खुद को चेंज करती रहे, उस एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज के द्वारा होता है। करेंसीज कैसे होता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज के द्वारा होता है। आपको बताया गया था कि डिमांड और सप्लाई का जहां पर इक्वल बैलेंस होगा, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, वहीं पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और वही डिटर्मिनेशन पॉइंट होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमें क्या करना है? इंडियन रुपी जो है उसको एक्सचेंज करना है डॉलर में। तो हम डिमांड किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट्स? डॉलर की। भाई हमें इंडियन रुपी को कन्वर्ट करना है डॉलर में, तो हम किसकी डिमांड कर रहे हैं? डॉलर की। समझ रहे हैं? तो जो डॉलर की डिमांड है और डॉलर की ही सप्लाई, डिमांड ऑफ डॉलर एंड सप्लाई ऑफ डॉलर, ठीक है? इन्हीं दोनों के इक्वल वैल्यू से जो भी एक्सचेंज रेट फिक्स होगा उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहेंगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहेंगे। यानी अगर हम डॉलर की डिमांड को DC लिख दें और डॉलर की सप्लाई को SC लिख दें, S_c, तो हम जानते हैं जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही जो भी एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा वही क्या होगा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, दिया हुआ है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो एक्स एक्सिस है इस पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर दिया हुआ है। इसका जो वर्टिकल एक्सिस है स्टूडेंट, ठीक है, जिसे हम बाई एक्सिस बोलते हैं, बाई एक्सिस जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट, इस बाई एक्सिस पर क्या है? एक्सचेंज रेट है। ठीक है, डिमांड कर्व, डॉलर का डिमांड कर्व आपको पता है लेफ्ट टू राइट कैसा होगा? डाउनवर्डेड होगा। और सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्डेड होगा। और ये DC है, डिमांड ऑफ करेंसी, और ये सप्लाई ऑफ करेंसी है। अब देखिए डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई जो है वो पॉइंट E यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर जो भी
एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा स्टूडेंट, एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। यही क्या होगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा। मान लीजिए ये हमने कहा आर है, तो ओ आर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा। अब मार्केट में मान लीजिए अचानक से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई उतनी ही है, तो डिमांड कर क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या होगा, DC2 हो जाएगा। और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा, अब हमें यहाँ पर मिलेगा। और देखिए एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये पहले से इंक्रीज कर जाएगा, पहले की कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाएगा। और अगर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो डॉलर की डिमांड है, डॉलर की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी इस पॉइंट से घटकर लेफ्ट साइड आ जाती है, DC3 हो जाती है, तो देखिए एक्सचेंज रेट क्या करेगा, घट जाएगा। एक्सचेंज रेट पहले से डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज रेट है, जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी से डिसाइड होता है, ये टाइम टू टाइम क्या होता है, जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ती है एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही डिमांड घटती है डॉलर के लिए या करेंसी की, तो एक्सचेंज रेट भी घट जाता है। ऐसे ही अगर सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट बढ़ता है या घटता है, तो भी एक्सचेंज रेट क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। यानी एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो मार्केट फोर्सेस क्या हैं, डिमांड एंड सप्लाई, तो ऐसा एक्सचेंज रेट जो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है और अकॉर्डिंग टू मार्केट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है, ऐसे एक्सचेंज रेट को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ये टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबल होता रहता है, वेरी करता रहता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। जैसा कि हमने फिक्स एक्सचेंज रेट में पढ़ा था कि फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, और अगर फिक्स एक्सचेंज रेट में कोई इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगा, तो इंक्रीज और डिक्रीज कौन कर सकता है, ओनली गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन ऐसा एक्सचेंज रेट जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड होता है डिटर्मिनेट होता है, वो मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग अप डाउन होता रहता है, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। इसीलिए इसे स्टूडेंट्स का कहा जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। क्लियर है। और यहाँ देखिए लिखा भी है स्टूडेंट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट refers to the rate which is determined by demand and supply of currency in the market, and it will change time to time according to market forces. ओके, क्लियर है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को क्या है, द एक्सचेंज रेट विच इज फिक्स्ड बाई गवर्नमेंट इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, and flexible exchange rate, flexible the rate which is determinates by market forces and change according to market forces is known as flexible exchange rate. ओके, और यहाँ देखिए नीचे लिखा भी है, नोट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बीइंग चेंज्ड टाइम टू टाइम इटसेल्फ, अपने आप ही चेंज होता है, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द मार्केट अकॉर्डिंग ये खुद ही टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, इसको कहते हैं मैनेज्ड, यानी प्रबंधित, मैनेज करता, कहते हैं ना मैनेज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में स्टूडेंट हमें जो अभी हमने दो एक्सचेंज रेट पढ़े, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल
एक्सचेंज रेट। फिक्स में क्या था, इट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, एंड फ्लेक्सिबल देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, इट इज डिटर्मिनेट बाय मार्केट फोर्सेस। यानी दोनों के जो कैरेक्टर हैं अलग अलग हैं, दोनों के जो स्पेसिफिकेशन हैं वो अलग अलग हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया जाता है, इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं होता, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट द्वारा फिक्स होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में हमें दोनों एक्सचेंज रेट की क्वालिटी एक साथ दिखती हैं। इसमें मैनेज्ड में गवर्नमेंट का भी रोल होता है और मार्केट फोर्सेस का भी रोल होता है, इसीलिए इसे मैनेज्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। कैसे, देखिए मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो डिटरमाइंड होती है, डिटरमाइंड की जाती है, इसे कौन डिटरमाइंड करता है, मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइंड करते हैं, मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस क्या हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों मार्केट फोर्सेस हैं। यानी जो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है स्टूडेंट, इसको डिटरमिनेट कैसे होती है, मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ये डिटरमिनेट होती है। लेकिन एक मान ली, क्योंकि अभी आपको बताया कि ये मार्केट फोर्सेस से डिटरमिनेट होती है स्टूडेंट। अब मान लीजिए मार्केट में डॉलर की डिमांड कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, डॉलर की जो सप्लाई है, यहाँ डी लिख लीजिए, यहाँ एस, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी डॉलर की सप्लाई चेंज नहीं हो रही, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट है स्टूडेंट, ये कंटिन्यू क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा, कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप $1 के लिए 70 रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये बढ़ता ही चला गया, तो ये सिचुएशन भी तो हो सकती है कि $1 के लिए आपको 700 रुपए देने पड़ जाएं या 7,000 रुपए देने पड़ जाएं, अगर कंटिन्यू डिमांड बढ़ती चली जाए। तो आपको बताया एक्सचेंज रेट कंटिन्यू बढ़ेगा, और जब कंटिन्यू बढ़ेगा तो कुछ भी, कितना भी बढ़ सकता है। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए डॉलर की जो डिमांड है वो कंटिन्यू कम होती चली जा रही है, जबकि सप्लाई जो है डॉलर की वो कांस्टेंट है, तो ऐसे में क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट है स्टूडेंट, एक्सचेंज रेट वो कंटिन्यू डिक्रीज होता चला जाएगा, और हो सकता है जो $1 बराबर ₹70 था, ₹70 था, ये घटते हुए $1 इज इक्वल टू ₹1 ना हो जाए। ये सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो हो सकता है एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा घट जाए। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स, जब एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिनेट होती है, और इसमें एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट दिखता हो या बहुत ज़्यादा डिक्रीजमेंट दिखता हो, तो ऐसे में क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट इसमें एंट्री करती है और इस एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने का इफर्ट करती है, ताकि ये एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा ना घट जाए। तो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में स्टूडेंट जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है वो मार्केट फोर्सेस से ही डिसाइड होता है, डिटरमाइंड होता है, लेकिन बीच बीच में गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें एंटरवीन करती है, एंट्री करती है, और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई या ज़्यादा तेज़ी से घटती हुई एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने का इफ़र्ट करती है। यानी
एक्सचेंज रेट इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं होने दिया जाता और बहुत ज़्यादा घटने भी नहीं दिया जाता। जैसा कि फिक्स एक्सचेंज रेट में आपको बताया कि उसमें एक्सचेंज रेट के घटने या बढ़ने के कोई चांस नहीं है, ऐसे ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो फ्लेक्सिबल है उसमें एक्सचेंज रेट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट के चेंज होने की भी चांस होते हैं और इसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज भी नहीं होने दिया जाता। यानी मैनेज्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जो जिसमें एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। तो ऐसे एक्सचेंज रेट को मैनेज्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। ठीक है, और देखिए वही लिखा है, द एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज। यानी एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो करेंसी की डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइंड होता है। व्हाट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन। लेकिन गवर्नमेंट भी इंटरवेंशन से इस एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करती रहती है। इट इज नोन एज मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। तो ऐसे एक्सचेंज रेट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? मैनेज्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स 3 तरह के हम लोगों ने एक्सचेंज रेट आज स्टडी किए हैं। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। सेकेंड flexible exchange rate fixed by market forces, and third managed exchange rate fixed by market forces and controlled by government is known as managed exchange rate. Okay students, तो आप इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं, आप क्लासरूम में भी इसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे फ़ोन करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, विदाउट हेजिटेट मेरे साथ डिस्कस कीजिए। ओके, एक चीज़ और स्टूडेंट, आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट ए है, इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो से हम पार्ट बी डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टूडेंट्स हम ऐसे यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। मैं वीकली या वीक में 2 बार कोई ना कोई असाइनमेंट, कोई ना कोई टेस्ट आपको देता रहूँगा, ताकि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कंटिन्यूटी बनी रहे। लेकिन अब हम जो फोकस करेंगे वो पार्ट बी यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।